राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम लोग गोदान देख रहे थे। गोदान का 17 भाग हमने देख लिया है। ये 18वां चैप्टर इसमें दिया है, 18वां अध्याय है। तो आज हम इसे देखेंगे। पिछली क्लास में हमने 17वां देखा था कि होरी आरती में जाने का प्रोग्राम बनाता है कि जाएं कि न जाएं, और फिर अंत में सोच के वो ठाकुर के घर की ओर चल पड़ता है कि मुझे जाना चाहिए। तो यहीं तक हमने देखा था। आगे देखते हैं 18वां अध्याय। तो यहाँ पे दिया है, चलिए शुरू करते हैं। खन्ना खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती। क्यों नहीं पटती यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है, और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पटती। खन्ना भगवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में से हैं। गोविंदी भले ही अप्सरा ना हो, पर रूपवती तो अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती हैं। कपोलों पर लाली ना हो, पर चिकनापन है। गात कोमल, अंग विन्यास सुडौल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक भी है। मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को हेय समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन है। पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं। इस खारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वह इनमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु। फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह तो उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है, जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है। और यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती थी, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आके बाधक हो जाती है। क्यों वेश्याओं के मजूरे होते। क्यों यह संदेह और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनती। बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए। जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है, वह अब कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे। गोविंदी भी कभी कभी कविता रचती थी, पर किसे सुनाए वो कविता।
उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहां वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी तो फाड़ कर फेंक देते। आगे दिया है कि और संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी, दंपत्ति को एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उद्दंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात रोया करती, और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबे उड़ाता। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसका सर्वस्व था। वो सब कुछ मानती थी अपना खन्ना को ही, इतना सब होने के बाद भी। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही नहीं कर सकती थी। फिर आगे दिया है, आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था, जिसमें उन्हें कई हजार की हानि होती थी। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद करने पर आ गए थे। नफे की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और जिसमें उन्हें खास नफे की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। इधर सोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी, और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। बैठे मन में झुंझला ही रहे थे खन्ना कि उसी वक्त गोविंदी ने आके कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उनका पुत्र है। आगे दिया भी है कि मिस्टर खन्ना का सबसे छोटा पुत्र भीष्म है। वो जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक ना एक शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार है, तो कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, पर लगता था कि 5-6 महीने का है। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, इसीलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा कि बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं, और तुम्हें दवा पिलाने का मरज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर बुलाओ, एक रोज और देखो। आज तीसरा ही दिन तो है, शायद आज अपने आप ही ज्वर उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया कि 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाई करके हार गई हूं। खन्ना ने पूछा, अच्छा ठीक है, बुला देता हूं, किसे बुलाऊं?
गोविंदी कहती है कि बुला लो डॉक्टर नाग को। तो कहते हैं खन्ना कि अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर यह समझ लो कि नाम हो जाने से ही कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे जितनी ले ले, उनकी दवा से किसी को अच्छा होते नहीं देखा। वह तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। तो गोविंदी कहती है कि तो जिसे चाहे बुला लो, मैंने तो नाग को इसीलिए कहा था कि वह कई बार आ चुके हैं। तो खन्ना समझे कि खन्ना बोले कि मिस मालती को ही क्यों ना बुला लूं, फीस भी कम और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। तो गोविंदी ने जल के कहा, मैं मिस मालती वालती को डॉक्टर नहीं समझती हूँ। अब खन्ना को बुरा लगा। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, अच्छा तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है, यह सब कुछ नहीं है। गोविंदी बोली कि होगा, पर मुझे उन पे भरोसा नहीं है। वह मर्दों के दिल का इलाज कर लें और किसी की दवा उनके पास नहीं है। अब बस शुरू हो गया। खन्ना गरजने लगा, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तल्ख हो गई। तो गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है। अगर वहां दाल गले तो कर लो जाके ब्याह। खन्ना बोले, तुम मुझे क्या समझती हो। तो गोविंदी बोली, यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तो खन्ना बोले कि तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूं। और उन्होंने इसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। कहा कि मालती जितना उनका आदर करती है, उतना शायद ही किसी का करती हो। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात ना हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया। उसने कहा कि इसीलिए वह ये सब करती है ताकि तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है और दूसरों को वो इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी कि वह चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। उसने कहा कि तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे विवाह न करेगी। तुम उसके टट्टू हो टट्टू, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पट्ठों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसीलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में है। गोविंदी आज बहुत बढ़ी जाती थी। मालूम होता है आज वह उनसे लड़ने को तैयार होकर आई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे। खन्ना बोले, तुम्हारे ख्याल से मैं बुद्धू और मूर्ख हूं? तो ये हजारों क्या मेरे द्वार पे नाक रगड़ते हैं? कौन गजा या तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। तो गोविंदी बोली कि यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस तरह से मुड़ता है, उसे वह उल्टे छीरे से मुड़ती है। तो खन्ना बोले,
तुम मालती की चाहे कितनी बुराई करो, तुम उसके पांव की धूल भी नहीं हो। गोविंदी बोली कि मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। ये मालती के बारे में गोविंदी ने कहा है। तो खन्ना बोले, नहीं खन्ना नहीं बोले, दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए भी असहाय थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता वह इतने गर्म न होते, लेकिन मालती का यह अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे से कोमल स्थलों से परिचित थे। दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़ के जोर से ऐंठे और 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी बेचारी रोती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बीता, डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टाड आए और भिषगाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तकशीश की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की वह कल्पना कर रही थी वह आज उसके सिर पे आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ के द्वार बंद कर लिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर नहीं देना चाहती है, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, यह न होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है। उसकी मान को भी वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वह हिल भी तो नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे ही दिन बच्चे का ज्वर उतर गया था। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहां उसका इतना अनादर है वहां अब वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मोह भी टूट गया था। उनके प्रति जो उसका धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी है। शेष जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती, वह उसकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज उसकी नहीं है। इन्हें यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकल के भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उसे समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ कि एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों का उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब ज़रूरत समझेगी तो खुद बच्चों को देखाया करेगी। केवल बस वो खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती है। खन्ना को ये लगता है कि मैं गोविंदी को खर्चा चलाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, तो बस उसके बोझ नहीं रहना चाहती है वो। सांझ हो गई थी, पार्क में रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ कि खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद उसका भ्रम हो।
खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे। मगर कितनी बेशर्म है, सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस भी है, घर की भी संपन्न है, फिर भी वो अपने को बेचती फिरती है। छी, न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती। लेकिन उससे ब्याह करेगा भी कौन? नहीं, यह बात नहीं, ये गोविंदी अपने मन में सब सोच रही है। पुरुषों में भी तो ऐसे बहुत हो गए हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे। हाँ, लेकिन मालती खुद किसी को पसंद करे तब ना। और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है? बहुत अच्छा ही करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम है। जब तक कुंवारी है सब उसके गुलाम है, और जब ब्याह कर लेगी तो एक लौंडी होकर रह जाएगी। ये तो बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो यह महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगेंगे। पर इनसे ब्याह करेगी क्यों वह? और समाज में 2-4 स्त्रियां बनी रहे तो अच्छा है, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहेंगी। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। कह रही है कि क्या मेरी दशा देख के उसकी आंखें न खुलती होंगी? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो बुरा क्या करती है इसमें? चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चों को लिए हरी दूब की तरफ चली। मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गए। तभी थोड़ी देर पहले लान सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावली में उसने पीछे न फिर के एक कदम और आगे रखा तो पांव कीचड़ में सन गए। उसने पांव की ओर देखा। अब यहाँ पांव धोने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पांव धोकर साफ करने की नई चिंता उत्पन्न हो गई। उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक उसके पांव साफ न हो जाए वह कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया जिसमें पानी बह रहा था। उसने जाकर पांव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर पिया और पाइप के उस पार क्या हो और पाइप के उस पार सूखी जमीन पे जा बैठी। उदासी से बैठी थी कि मौत की तुरंत याद आ जाती है। सोचती है कि कहीं वह बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो। तांगे वाला तुरंत जाके खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रुमाल रख लेंगे। और बच्चों के लिए तो खिलौने और तमाशे माँ से भी प्यारे हैं। केवल यही है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़न छू न हुए थे। तब सास का बात बात पे बिगड़ना बुरा लगता था और आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रस घुला जाना पड़ा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी, और आज वह महीनों से रूठी पड़ी रहे, किसे परवाह है। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो क्यों उसकी यह दुर्दशा होती।
उसके पास कुछ और भले न था, पर स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा अंचल तो था, जिसमें मुंह डालकर वह रो लेती। लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुख न होना, उस देवी को स्वर्ग में दुख न बनाएगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी वह कर गई। मेरे कर्मों की साथिन होना तो उसके वश की बात न थी। और वह क्यों रोए? वह अब किसी की अधीन नहीं है। वह अपने गुजर भर का तो कमा सकती है। वह कल ही गांधी आश्रम से चीजें लेके बेचना शुरू कर देगी। और शर्म किस बात की? यही तो होगा, लोग उंगली दिखाकर कहेंगे वह जा रही है खन्ना की बीबी। लेकिन इस शहर में रहूं क्यों? किसी दूसरे शहर में क्यों न चली जाऊं, जहां मुझे कोई जानता ही ना हो। और 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल है। अपने पसीने का कमाई खाऊंगी तो फिर कोई मुझ पर रोब न जमाएगा। यह महाशय इसीलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, पर नहीं, अब मैं खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी। मगर यहाँ भी एक महाशय आ ही गए और उस पे बच्चा भी रोने लगा था। मेहता ने समीप आकर विस्मय के साथ पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा कि उसी तरह जैसे आप यहाँ आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा कि मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लाइए मैं बच्चे को चुप करा दूं। तो गोविंदी बोली कि आपने यह कला कब सीखी? तो मेहता बोले कि अभ्यास करना चाहता हूँ, इसकी परीक्षा जो होगी। तो गोविंदी बोली कि अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए। मेहता बोले, यह तो मेरी तैयारी पर है। जब तैयार हो जाऊंगा बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ लिख कर आंखें फोड़ लिए, और यह तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। गोविंदी बोलती है कि अच्छी बात है, मैं भी देखती हूँ कि आप किस ग्रेड में पास होते हैं। और यह कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने, कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बोला कि बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने विनोद भरी निराशा से सिर हिला के कहा कि ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। गोविंदी बोली, क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदर है, शिक्षिता है, गुणवती है, मनोहारिणी है, और आप क्या चाहते हैं? मेहता बोले, मिस मालती में वह एक बात भी नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूं। तो गोविंदी ने भी इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, क्यों भाई, उसमें क्या बुराई है? सुनो तो।
भंवरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चे के हाथ से अपनी मूंछों की रक्षा करते हुए कहा कि मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी, बोली कि तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं। स्त्री तो ऐसी शायद ही कहीं मिले। मेहता बोले कि जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। गोविंदी बोले कि सच? मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। मेहता बोले कि आप उसे खूब जानती हैं। वह एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है और जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की बेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी न समझने का अभिनय करते हुए बोली कि ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मगर मेरी समझ में तो वह दया की पात्र है। वह आदर्श नारी है। जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, आप उसका अपमान करती हैं? गोविंदी बोली, हाँ, लेकिन वह इस युग के लिए आदर्श नहीं है। मेहता बोले, वह आदर्श सनातन है और अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरिया वह कभी न उठी थी। जितने आदमियों से उसका परिचय था उनमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था और उनके मुख से यह प्रोत्साहन पाके वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली गोविंदी, अच्छा ठीक है, तो चलिए मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा कि वह तो यहीं बैठी हुई है। गोविंदी बोली, कहाँ? मैं तो नहीं देख रही हूँ। मेहता बोले कि उसी देवी से तो बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहा भरा कि आपने मुझे बनाने की ठान ली, क्यों? मेहता ने श्रद्धावान होकर कहा, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं और मुझसे ज़्यादा आप अपने साथ कर रही हैं। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो और उन्हीं में से एक आप हैं। ये भी कथन अच्छा है कि मेहता ने किसके लिए कहा है, तो गोविंदी के लिए कहा है, जो मिस्टर खन्ना की पत्नी है, कि संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है और उन्हीं में से एक आप हैं। आपका धैर्य और त्याग और शील और अनुपम और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारित्व को मैं अपना आदर्श मानता हूँ आप उसकी सजीव प्रतिमा है। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े।
इस श्रद्धा कवच को धारण करके वह किस विपत्ति का सामना न करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीयत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं कि बिना दार्शनिक हुए ही कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो गोविंदी बोली कि तो आप भी कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। मेहता कहते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये मेहता का, और पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। गोदान से है और मेहता कहते हैं, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। जिसे संसार दुख कहता है वो कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितनी ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है और कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी 2-4 कविताएं पढ़ी हैं और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई। गोविंदी ने हर्षत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी नहीं, यह आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी और मैं तो उन सब से गई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने मन को उसके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से यह कला सीख लूँ। जहाँ मैं असफल हूँ वहाँ वह सफल है। मैं अपने को कभी अपना नहीं बना सकती और वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या यह उसके लिए श्रेय की बात नहीं? मेहता ने मुंह बनाकर कहा कि शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए? बहुत अच्छा कथन है कि पानी तो नशा नहीं करता, शराब नशा करता है, तो शराब को क्या लोगों से अच्छा समझा, पानी से अच्छा समझा जाए? जो प्यास बुझाता है वो जिंदा रखता है और शांत करता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं। और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी है। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा में पहुंच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही चिमट कर रह गया। अपने मसलेहत पर उन्हें जितनी लज्जा और क्षोभाज हुआ,
उतना आज बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ था। तर्कों का उनके पास जवाब था और मुंहतोड़ जवाब था, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब न सूझा। वह पछताए कि कहाँ उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी और उनका वार अपने ही सिर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में यह आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी ज़रूरत बतलाकर और उसके विचारों तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का उज्र न करूँगा, जो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा यह आशय न था, मुझे इसका दुख है। मेहता बोले, नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार किया। गोविंदी ने कहा, मैंने आपका उद्धार कर दिया? मैं तो खुद अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मेहता बोले, मुझसे? धन्य भाग है मेरे। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, यह बात अपने ही तक रखिएगा। हालांकि आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मुझे अब अपना जीवन असहाय हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आदर आपका करती है, शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दे तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लूटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौट के ना आऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दो, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नज़रों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे, उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचनाओं को फ्रांस की एकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे, और जीवन के असूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को भी तैरकर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया।
जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो कि वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे मालूम न था कि आप उससे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई, बोली, लेकिन सिंहनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा कि नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, चाहे उसके अंदर पड़ने वाली बीज में जैसी भी शक्ति हो। गोविंदी बोली कि आप पछता रहे होंगे कि कहाँ से आज आप मुझसे मिल गए। मेहता बोले, मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है तो शायद आपको विश्वास न आए। गोविंदी बोली, मैंने आपके सिर पे इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए, यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको यह बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंद में क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए तो वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी छीड़ हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के वलमे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे बड़ी हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, होठों पर मुस्कुराहट न आए, आँखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ
कि तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते। तुम मनुष्य नहीं पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच ही दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंदी ने कहा कि मैं तो तांगा लाई हूं। मेहता बोले कि तांगे को यहीं से विदा कर देता हूं। मेहता तांगे के पैसे चुका कर लौटे तो गोविंदी ने कहा कि लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों, आपके घर पहुंचा दूंगा। गोविंदी बोली, वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। तो मेहता बोले कि तब क्या, मिस्टर खन्ना का घर है? गोविंदी बोली, यह भी कोई पूछने की बात है। अब वह मेरा घर नहीं रहा। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, ना मैं समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में कहा, जिसका एक एक अक्षर उसके अंतःकरण से निकल रहा था। कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी? मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राणों के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा है। मैं तो यही कहूँगा कि गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारित्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका जवाब कुछ न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने आगे बढ़ के कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद
और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गई। उसने सोचा कि इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। लोग सोचते हैं कि केवल ऐश्वर्य और विलास से ही नारी संपन्न हो सकती है, सुखी हो सकती है। नहीं, इन सब के बीच में भी वो बेचारी दुखी है, जहाँ उसका कोई वजूद नहीं, कोई उसका सम्मान नहीं, हमेशा अपमान मिले उसे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो यही उम्मीद करते हैं कि मेहता और गोविंदी के बीच की वार्तालाप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे आपसे 19वें अध्याय में। 18वां अध्याय हमारा पूरा हो गया। अगली क्लास में हम 19वां अध्याय देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।